जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 36 के इलस्ट्रेशन, जिसमें अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 70। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। A significant raw material used for plant-wise final production is an intermediate product bought from plant X of the same entity। इसका मतलब क्या है कि एक एंटिटी है, एक ही एंटिटी है, ठीक है, मतलब दोनों की सेम एंटिटी है, उसमें एक प्लांट एक्स है और एक प्लांट वाई है, ठीक है। प्लांट एक्स में जो सामान बनता है वो प्लांट वाई के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि प्लांट वाई इसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। एक्स प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू वाई एट अ ट्रांसफर प्राइस दैट पासेस ऑल मार्जिन टू एक्स। बोल रहे हैं जो प्लांट एक्स जब उसको ट्रांसफर करता है ये सामान, तो वो जो ट्रांसफर प्राइस पे सामान को ट्रांसफर करता है, तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो कौन कमा लेता है? वो प्लांट एक्स ही कमा लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 80% ऑफ वाइज फाइनल प्रोडक्शन इज सोल्ड टू कस्टमर्स आउटसाइड ऑफ द एंटिटी। इसका मतलब अब ये जो प्लांट वाई सामान को पूरा करेगा, उसके बाद ये बाहर मार्केट में बेचता है, ठीक है, ये बाहर मार्केट में कस्टमर्स को बेचता है। अच्छा, ये जो सामान है वो कितना होता है? 80%। इसका मतलब 20% कहीं ना कहीं एंटिटी में ही है, इंटरनली ट्रांसफर हो रहा होगा, तो ये एंटिटी में ही, ठीक है। दोबारा से कहानी समझाऊं। एक एंटिटी में दो प्लांट है, एक का नाम है प्लांट एक्स, एक का नाम है प्लांट वाई। प्लांट एक्स सामान बनाकर किसको बेच देता है? प्लांट वाई को। फिर प्लांट वाई उसे पूरा और प्रोडक्शन को कंप्लीट करके, प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करके बाहर के कस्टमर्स को बेचता है 80%, यानी कि कुल मिला के प्लांट वाई का जो सामान है वो मार्केट में जाकर बिकता है। आगे देखते हैं। 60% ऑफ एक्स फाइनल प्रोडक्शन इज सोल्ड टू वाई। अच्छा, ये जो प्लांट एक्स है ये भी कम नहीं है, ये जो प्लांट वाई को सामान देता है वो सिर्फ और सिर्फ 60% होता है, सिर्फ और सिर्फ 60% होता है। एंड द रिमेनिंग 40% इज सोल्ड टू कस्टमर्स आउटसाइड ऑफ द एंटिटी। और जो बाकी का 40% बचा वो ये मार्केट में बेचता है, यानी कि प्लांट एक्स भी सामान मार्केट में बेचता है, प्लांट वाई भी सामान मार्केट में बेचता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएट द कैश जनरेटिंग यूनिट्स फॉर एक्स एंड वाई। अब ये सीजीयू का पूछ रहे हैं हमसे। तो पहला जो है वो सिनेरियो है, इफ एक्स कुड सेल द प्रोडक्ट इट सेल्स टू वाई इन एन एक्टिव मार्केट एंड इंटरनल ट्रांसफर प्राइसेस आर हायर देन मार्केट प्राइसेस, व्हाट आर द सीजीयू यूनिट्स फॉर एक्स एंड वाई। ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो प्लांट एक्स प्लांट वाई को 60% बेच रहा था प्लांट वाई को, और 40% बेच रहा था मार्केट में, अगर ये जो 60% है ये भी मार्केट में बेच दे, तो मतलब मार्केट खुला हुआ है, एक्टिव मार्केट है, जहां पर प्लांट एक्स जो सामान प्लांट वाई को बेच रहा है वो मार्केट में भी बेच सकता है। इसका मतलब प्लांट एक्स जो है वो हमारा पूरा का पूरा सामान अपना मार्केट में बेच सकता है। अब वो मार्केट में पूरा का पूरा सामान बेच सकता है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि उसका इंडिपेंडेंट कैश फ्लो कैलकुलेट हो सकता है। और अगर उसका इंडिपेंडेंट कैश फ्लो कैलकुलेट हो सकता है तो वो खुद में ही एक सीजीयू है, ठीक है, उसे प्लांट वाई की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर होगा कि यस, इसके सेपरेट सीजीयू बनेंगे। प्लांट ए का सेपरेट बनेगा और प्लांट ए नाम नहीं था, प्लांट एक्स का सेपरेट सीजीयू बनेगा और प्लांट वाई का भी सेपरेट सीजीयू क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, एक्स अपना जो सामान है वो एक्टिव मार्केट में सेल्स कर सकता है, इससे उसके जो कैश फ्लोज होंगे वो इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट हो जाएंगे। Therefore, it is likely that X is a separate CGU, cash generate unit। यही वाला हमारा मेन आंसर है कि जो X है वो एक सेपरेट CGU है, ठीक है, और AX एक सेपरेट CGU है। इधर आपको Y का तो पता ही है, Y भी क्या होता है? सामान मार्केट में बेचता है, तो Y भी क्या है? एक सेपरेट CGU, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली गिवन भी है कि Y भी क्या करता है, अपना 80% प्रोडक्ट कस्टमर्स को एंटिटी के बाहर बेचता है। अगर आप बाहर एंटिटी के बाहर सामान बेच सकते हो, उसका सिंपल मीनिंग है कि आप अपने कैश फ्लोज को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप इंडिपेंडेंटली कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर सकते हो तो आप खुद में ही एक सीजीयू हो, आपको किसी और के प्लांट की जरूरत नहीं है। तो प्लांट एक अलग सीजीयू है, प्लांट वाई एक अलग सीजीयू है।
अब आगे देखते हैं सिनेरियो नंबर बी। इफ देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एक्स सेल्स टू वाई, बोल रहे हैं जो सामान प्लांट एक्स प्लांट वाई को देता है, ऊपर लिखा था ना 60% सामान प्लांट एक्स प्लांट वाई को देता है, तो जो सामान प्लांट एक्स प्लांट वाई को देता है उसका कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं है, वो बाहर नहीं बिक सकता। तो अब क्या वो डिपेंडेंट होगा? ऑब्वियसली बात है, प्लांट एक्स प्लांट वाई पर ही डिपेंडेंट होगा। जब वो उसको बेचेगा तभी उसके पास पैसा आएगा। तो यहाँ पर ये जो सीजीयू होगा वो कंबाइन बनेगा, यानी कि प्लांट एक्स और प्लांट का वाई का कोई सेपरेट सीजीयू नहीं बनेगा, वो दोनों आपस में ही सीजीयू बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है देखो, जो एक्स का प्रोडक्शन है वो इंटरनली यूज होगा एंटिटी के, वो बाहर एक्टिव मार्केट में सोल्ड नहीं हो सकता। इसका मतलब जो एक्स है वो डिपेंडेंट है हमारे वाई पर, तो यहाँ पर जो उनका कैश फ्लो होंगे वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और फाइनली जो दोनों के दोनों प्लांट हैं वो मर्ज किए जाएंगे। ठीक है, तो उन दोनों का जो सीजीयू है वो एक बनेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है एक्स एंड वाई टुगेदर आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप। ये स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसिड्स क्या है? ये सीजीयू ही तो है, सीजीयू का ही तो डेफिनेशन है। तो एक्स एंड वाई का टुगेदर बनेगा साथ में। क्लियर? तो बस यही था हमारा। पहले बोल रहे थे केस 1 में कि उनका एक्टिव मार्केट है, तो एक्टिव मार्केट है तो सीधी सी बात है वो जनरेट कर सकता है कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली, और जनरेट कर सकता है तो उसका सीजीयू अलग बनेगा एक्स का और वाई का अलग। बी वाले में बोल रहे थे कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, यानी कि सिंपल सी बात है, जो एक्स है वो पूरा का पूरा वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका कोई इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं हो सकता, तो वो इंडिपेंडेंट एक सीजीयू नहीं बन सकता, उसको वाई का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक्स और वाई टुगेदर साथ में एक सीजीयू बनेंगे। ठीक है, पहले वाले केस में साथ में नहीं बनेंगे, अलग अलग सेपरेट सीजीयू बनेंगे, और दूसरे वाले में प्लांट एक्स प्लांट वाई साथ में टुगेदर एक सीजीयू बनेंगे। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। मेन आपको एक्टिव मार्केट पे ध्यान देना है, बाकी सब क्लियर हो ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।